इंडिया, आपके साथ मैं दीपिका सिंह। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। बात पंजाब की करेंगे। पंजाब के विधायकों से मिले हैं अरविंद केजरीवाल। कपूरथला हाउस में आम आदमी पार्टी की अहम बैठक खत्म हो चुकी है। सीएम भगवंत मान से भी मिले हैं अरविंद केजरीवाल। मनीष सिसोदिया भी केजरीवाल के साथ इस दौरान मौजूद रहे। तो देखिए, पंजाब के विधायकों और सीएम भगवंत मान से आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल की अहम बैठक खत्म हो गई है। तो इस बीच भगवंत मान क्या कुछ कह रहे हैं, जरा जानिए। हमारे पार्टी के नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी आए थे, क्योंकि पंजाब के इन सभी हमारे कैबिनेट मिनिस्टर साहब, एमएलए साहबान यहाँ पे पहुंचे थे और हमारे पार्टी के नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी आए थे, क्योंकि पंजाब के इन सभी हमारे साथियों ने बहुत मेहनत की दिल्ली की गलियों में। तो एक तो इनका धन्यवाद, बहुत अच्छे से चुनाव लड़ा, इनका शुक्रिया अदा किया गया, क्योंकि बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे आई कांटेक्ट लोगों के साथ इन लोगों का ही था। तो सबको, चाहे वो पर्दे के पीछे रहा चाहे पर्दे पे रहा, सबका धन्यवाद नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से, मनीष सिसोदिया जी की तरफ से किया गया। और क्योंकि पंजाब में हमारी सरकार जो है वो लोगों के हित में बहुत काम कर रही है, चाहे वो बिजली के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पे हो, सड़कें बनाने का टीचा हो, टोल प्लाजा जो 2-2 साल 3-3 साल फालतू चल गए थे उनको बंद करने का हो ताकि लोगों का पैसा बचे, और अस्पतालों का काम हो। तो ऑलरेडी हम लोग वहाँ काम कर रहे हैं और इसको और ज़्यादा तेज करना है। और जो दिल्ली का 10 साल का, आज भी दिल्ली के लोग हमें यही कहते हैं कि ऐसे काम पहले 75 साल में हमने कभी सुने नहीं, ना ही देखे हैं जितने आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में किए। बाकी हार जीत चलती रहती है, वो ऐसी कोई बात नहीं है। तो अभी दिल्ली की टीम का तजर्बा वो हम पंजाब में भी इस्तेमाल करेंगे। ऑलरेडी हम मोहल्ला क्लिनिक को, हमारे यहाँ आम आदमी क्लिनिक बोलते हैं वहाँ पे, वो हम 850 से ऊपर हम वो स्थापित कर चुके हैं। और अस्पतालों का कायापलट हो चुका है, स्कूल ऑफ एमिनेंस बन के तैयार हैं, और बच्चे जो हैं वो रिज़ल्ट भी अब तो आने लगे हैं कि बड़े बड़े कंपटीशन के एग्ज़ाम पास कर रहे हैं सरकारी स्कूलों के बच्चे। तो मिलके काम करना है। हमारी पार्टी काम के नाम पे जानी जाती है। हम किसी धर्म की या गुंडागर्दी की या ये पैसे बांटने की ये वाली राजनीति नहीं करते। और दिल्ली के लोगों का जो फतवा है वो भी सर माथे पे है। और आज सब हम इकट्ठे मिलके, आज सारी पूरी हमारी दिल्ली की टीम भी सारी यहाँ पे थी, तो यही एक तहैया किया है कि हम पंजाब को, 2 साल पड़े अभी, पंजाब को एक ऐसा मॉडल बना देंगे कि उसको पूरे देश को दिखाएंगे। चाहे वो शहरों की तरक्की हो, चाहे गाँव की हो, चाहे वो व्यापार में हो, चाहे वो दुकानदार का हो, चाहे किसानों का हो। तो पंजाब को एक मॉडल स्टेट बना के हम लोग जो है वो पूरे देश को दिखाएंगे। और हमें उम्मीद है कि हमारे जो वॉलंटियर हैं, हमारे जो वर्कर हैं, बहुत डेडिकेटेड हैं। वो किसी लालच के लिए नहीं है, ना ही कोई ये है कि वो उनको दिहाड़ी पे लाएंगे हम, या कोई। सब लोग, पंजाब जो है पहले भी हर लड़ाई में अपना योगदान सबसे आगे होके देता रहा है, चाहे वो आज़ादी की लड़ाई हो, चाहे वो
जब अनाज की कमी हो गई थी तब हरा इनकलाब, ग्रीन रेवोल्यूशन बोलते हैं जिसको, उसमें हो। तो आम आदमी पार्टी का भी पंजाब में सबसे पहले 4 जो MP आए थे पंजाब से आए थे, विपक्ष में आए हम 17 में, और 2022 में हमारे पास 117 में से 92 विधायक जीते। तो काम करना है, पहले भी करते थे, हम तो ग्राउंड से आए हुए लोग हैं। हम कोई ऐसे घरों से तो है नहीं कि हमारे पिता या दादा कोई मंत्री या बड़े बड़े कोई पदों पे रहे हों। हम तो ग्राउंड से निकले हुए बंदे हैं, तो ग्राउंड पे रहते हैं हर वक्त। आपके पास खबरें भी आती रहती होंगी। तो इसको और ज़्यादा लोगों का दिल कैसे जीतें, और पंजाब को चाहे खेलों में, चाहे पंजाब जो है वो अभी हमारे पास बहुत सारा जो व्यापारी हैं उनका विश्वास जो है वो हम जीतने में कामयाब हुए हैं। बड़ी बड़ी देश की बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं पंजाब में इन्वेस्ट करना चाहती हैं, करना शुरू कर चुके हैं। चाहे वो टाटा स्टील हो, सेकंड बिगेस्ट आफ्टर जमशेदपुर, चाहे ग्रासिम पेंट्स हो, चाहे सनातन टेक्सटाइल हो, तो बहुत बड़े लेवल पे काम चल रहा है ताकि लोगों को काम मिले। और 50,000 से ज़्यादा 3 साल में हम 50,000 से ज़्यादा नौकरियां डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में दे चुके हैं विदाउट एनी करप्शन। किसी को 1 रुपया भी किसी को नहीं देना पड़ा, ना ही कोई सिफारिश। मेरिट पे, कंपटीशन के आधार पे मेरिट जो बनती है उसके आधार पे कई बार एक घर में 2-2, 3-3 भी नौकरियां मिली हैं। तो आज जो है, क्योंकि कई बार 2 जने मिलते थे या 4 मिलते थे, तो हमने कहा कि हम इकट्ठे यहाँ पे बैठ के अरविंद जी को भी मिल लिए, और उन्होंने भी बहुत धन्यवाद किया कि अपने शानदार चुनाव लड़ाए। बाकी हार जीत है वो चलती रहती है। आपका कोई सवाल? सर, जो बाजवा साहब कह रहे हैं कि विधायक टूट सकते हैं, खासतौर पे प्रताप बाजवा बयान दे रहे हैं कि प्रताप बाजवा पिछले 3 साल से यही कह रहे हैं, तो उनको कहने दो, उनके पास है नहीं। उनको बोलो जी हमारे विधायकों की बात गिनती मत करो, अपने गिन लो दिल्ली में कितने हैं तीसरी बार। तो मतलब वो तो कहते रहते हैं, पहले भी कहते थे 40 आ रहे हैं, 20 आ रहे हैं, ये इनकी फितरत है, कहने दो। पंजाब में लॉ ऑर्डर को लेकर कोई गल हुई कि ਬੈਟਰ ਆ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਸਮ ਦਾ ਪੈਟੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਨੇ। ਹਾਂ, ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਐਕਸਟਰਾ ਐਫਰਟ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟ ਨਾਲੋਂ ਅਸੀਂ ਬੈਟਰ ਆ। ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਫਰਜ਼ ਹੈ ਸਾਡਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਉਹ 'ਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂ। देखो जी, असंतोष है क्या? इस तरह की खबरें पंजाब से आ रही हैं? नहीं, कोई ऐसा नहीं। सर, ये दावा किया जा रहा है कि आप प्रताप सिंह बाजवा की तरफ से कि आप हमेशा की संपर्क में आप आम आदमी पार्टी छोड़ के जा सकते हैं, उन दावों पे आप क्या कहेंगे? इनको बोलने दो जी, इनका काम है जी, इनका बस। हमने अपने खून पसीने से पार्टी बनाई है जी, ठीक है ना। तो हमने अपने मतलब मेहनत करके घर घर जाके, गलियों में जाके, गांव में जाके, कस्बों में, शहरों में जाके हमने पार्टी बनाई। तो हम ऐसे असल में ना उनके यहाँ कल्चर है इधर जाने का, कभी उधर आने का, कभी वापस आने का। मतलब एक उनका नेता है वो ढोल बजा रहा था कि आम आदमी पार्टी हार गई, तो नीचे कमेंट आ रहे थे कि भाई साहब ये जीरो पे ढोल बजा रहे हो कि आपकी 0 आई है तीसरी बार। तो अपना फिक्र नहीं करते, दूसरों में नुक्स निकालते रहते हैं। सर, केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं कि पंजाब में तो सीएम ही बदल जाएंगे, ऐसा अरे एक कहने दो, इनको कहने दो। रवनीत साहू एक सवाल चुक रहे हैं, वो कहते हैं कि मुख्यमंत्री वेंडेटा पॉलिटिक्स कर रहे हैं, मेरे लोगों को पर्चे कीते जा रहे हैं, दिल्ली की हाथ का बदला पंजाब चले जा रहे हैं। नहीं, कोई इस तरह ਅਸੀਂ ਵੈਂਡੇਟਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਰੂਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਆਸ਼ੂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਦੋਸਤ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜ ਪਏ, ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ
ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਦਲੇ ਦੀ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਰਾਹਤ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਪਾ ਦਿਓ, ਇਹਦਾ ਪਰਚਾ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਨਾ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। महिलाओं को हार गए ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹ ਮਾਡਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ? ਦੇਖੋ ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਦੇਖੋ ਕਲਚਰ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਦਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਇਦਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਹੈ ਤੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਫਾਈਬਰ ਦੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਪਏ ਬਣੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਬਾਲਸ। ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ 'ਚ ਬਦਲਤਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ कल्चर के मुताबिक पंजाब के हाँ वो भी अगले उसमें आ जाए। नहीं देखो बात यह है, ये तो आपको भी पता होगा कि कितनी गुंडागर्दी यहाँ पे और कितना पैसा यहाँ पे चला बीजेपी की तरफ से। हम हर चौथे पाँचवें घंटे हमें इलेक्शन कमीशन के पास जाना पड़ता था। सर जी हम जैकेट बांट रहे हैं, यहाँ शू बांट रहे हैं, यहाँ चेनियाँ बांट रहे हैं, यहाँ हमारे वोट कटवा रहे हैं, अपने फर्जी वोट बनवा रहे हैं। इस लेवल पे आके मतलब उन्होंने काम किया है, ठीक है ना। खैर रिजल्ट है, रिजल्ट आ गया, उसको हम मतलब उस सर माथे पे लेंगे। लेकिन पंजाब में हमने पहले भी जो इलेक्शन लड़ी हैं जितनी भी 2014 से लड़ते आ रहे हैं, 14 उसके बाद 17 फिर 19 फिर 22 है ना, कुछ बाई इलेक्शन भी लड़ी, पंचायत की इलेक्शन भी हुई। तो हमने तो कभी ऐसा नहीं किया कि किसी का पर्चा भरने ना दो या ये वो धिमका इमका, ये काम हम नहीं करते। हम तो प्यार से जीतने वाले हैं, हम डंडे वाले नहीं। आने वाले दिनों में वो भी हमारे डेडलाइन उसको लेके तय हुई है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के 8 मार्च तक लागू करवाएंगे मौजूदा नई सरकार से। नहीं हमने गारंटी दी हुई है, हमने कोई ऐसी गारंटी छोड़नी नहीं है जो हमने लिख के दिया हुआ गारंटी में और वो रह जाए। बल्कि बिना गारंटी के भी कुछ काम ऐसे किए हमने, जैसे हमने 17 टोल प्लाजे बंद कर दिए। 62 लाख एकड़ एक दिन का लोगों का बचता है। जो हिमाचल को भी जाते हैं, कोई चिंतपूर्णी माथा टेकने जाते हैं, कोई वैष्णो देवी जाते हैं, पंजाब के रास्ते जाते हैं, उनके भी पैसे बचते हैं। तो 62 लाख पर डे का ये हमने गारंटी नहीं दी थी। और एक आते ही हमने एमएलए की जो 7-7 पेंशन लेते थे, 6-6 पेंशन लेते थे, उसको सिर्फ एक किया। हालांकि हमने ये गारंटी में लिखा नहीं था। हमारा मतलब ये है पब्लिक के पैसे को पब्लिक पे ही लगाएंगे। कोई फालतू में इधर उधर पब्लिक का पैसा जाए वो नहीं। पब्लिक टैक्स देती है, पब्लिक के टैक्स का पैसा किसी न किसी रूप में पब्लिक को मिलना चाहिए। और ये हम पंजाब में बड़े अच्छे सफलतापूर्वक कर रहे हैं। करें और तमाम तरीके से हर एक संभव प्रयास किया जाएगा जिससे पंजाब अग्रसर हो, आगे बढ़े। जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो बेबुनियाद हैं। तमाम तरह के सवालों का जवाब देते नजर आ रहे हैं भगवंत मान। देखिए आज बड़ी मीटिंग थी आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल के साथ। तमाम विधायकों को, सांसदों को तलब किया गया दिल्ली। और इस बीच कहा गया कि तो मेल मुलाकात का जो दौर चला है वो बहुत कैजुअल है, लेकिन जो सिनेरियो इस वक्त नजर आ रहा है वो चिंता को साफ तौर पर जाहिर कर रहा है। मीटिंग खत्म हो चुकी है और इस बीच लब्बो लुबाब क्या निकल के सामने आएगा बहुत जल्द सबके सामने होगा। तो देखिए, चूंकि दिल्ली चुनावों में बड़ी हार का सामना करना पड़ा है और ये जीत आम आदमी पार्टी को शायद अप्रत्याशित लग रही है। और इस हार पर, माफ कीजिएगा, ये जो हार जिस तरह से हुई और जीत हुई है भारतीय जनता पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी की इस हार पर अब पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का स्टेटमेंट आया है। उन्होंने कहा कि पंजाब के साथियों ने भी दिल्ली में बहुत मेहनत की है और पंजाब में हम पहले की तरह काम करना
चाहेंगे, हमारी प्राथमिकता रहेगी। दिल्ली चुनाव पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा कि पंजाब के सभी साथियों ने दिल्ली में मेहनत की है और हार जीत तो चलती रहती है। आम आदमी पार्टी ने बहुत काम किए हैं, ये भगवंत मान द्वारा पक्ष रखा गया और कहा कि देखिए चुनाव है, कभी हार होती है। उसके लिए आज मंत्रणा हुई, डिस्कशन हुई, प्लानिंग हुई, ये उसका सार है आज की मीटिंग का। दिल्ली की हार के ऊपर भी मंथन हुआ है क्या? दिल्ली की हार के ऊपर भी मंथन हुआ है। उसमें के बारे में ये कहा गया कि सारे ही इंस्टीट्यूशन का मिसयूज किया गया बीजेपी के द्वारा। डेमोक्रेसी को लूटने की जो कार्रवाई उन्होंने की है, दिल्ली में सेवा करते रहे, वही सेवा जारी रहेगी। गरीब, मजदूर, उसको भी तो हक मिलना चाहिए, उसको भी आज़ादी का हक मिलना चाहिए, उसको भी सहूलतें मिलनी चाहिए। ये सारी सहूलतें जारी रखेंगे और डिसिप्लिन के साथ भगवान का शुक्रिया अदा करते हुए कहां से 10 साल में कहां से कहां पहुंचा दी पार्टी। और दिल्ली के लोगों ने भी ड्यूटी लगाई है, ऐसा नहीं नकारा नहीं है आम आदमी पार्टी को। दिल्ली के लोगों ने ऑपोजिशन में बिठाया है ताकि ये सरकार से लोगों के काम करवा सके। सो पंजाब के लिए पंजाब मॉडल चलेगा अब देश में, गवर्नेंस मॉडल, डेवलपमेंटल मॉडल अरविंद केजरीवाल जी की अगुवाई में हम चलाएंगे। विधायकों की एकजुटता भी जरूरी है सर। विधायक एकजुट हैं जी, थैंक यू। और उन्होंने धन्यवाद की। भी विपक्ष भी थोड़ी पॉसिबिलिटी तलाश रहा है। 30 विधायक जो भाजपा ने कहा वर्टिकल स्प्लिट है, इनके ऊपर भी क्या केजरीवाल जी के ने क्या संबोधन किया है? वो अपना तो फ्लॉक टुगेदर रख नहीं पा रहे, दूसरों की क्या बात करते हैं। केजरीवाल जी ने क्या कहा? केजरीवाल जी ने ये कहा कि हम सब एक साथ होके देश में पंजाब मॉडल लेके जाएंगे, पंजाब मॉडल ऑफ गवर्नेंस, पंजाब मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। थैंक यू। तमाम सांसद, तमाम विधायक पहुंचे हुए हैं और देखिए आज की मीटिंग कई मायनों में खास मानी जा रही। देखिए सुगबुगाहट ऐसे ही नहीं है, दिल्ली में हमने काफी काम किया, हमारी पार्टी काम पर जानी जाती है, मेहनत से हमारी पार्टी बनकर तैयार हुई है, ये भगवंत मान कहते सुनते आपको नजर आ रहे होंगे। देखिए सुगबुगाहट ऐसे नहीं, जैसा कि हम आपको बता ही रहे हैं कि भगवंत मान ये भी कह रहे हैं कि देखिए हमने काम बहुत किया है और आगे भी जनता के लिए हम काम करेंगे। और इस बीच पंजाब का जिक्र इसलिए बार बार हम कर रहे हैं क्योंकि दिल्ली में सत्ता खोने के बाद अब पंजाब एक ऐसा राज्य रह गया है जिसमें आम आदमी पार्टी की सरकार है। अब अंदर खाने खबर ये भी थी कि कांग्रेस के तमाम जो सीनियर लीडर्स हैं पंजाब के, वो ये दबी ज़बान में कह रहे थे कि तमाम जो 30 ऐसे विधायक हैं पंजाब के आम आदमी पार्टी के जो सीधे सीधे उनसे संबंध रखना चाहते हैं या फिर उनकी पार्टी में आना चाहते हैं, तो तभी से ही गहमा गहमी बन गई। और इस बीच बीजेपी भी चुटकी लेते नजर आई। बीजेपी कह रही है कि देखिए आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल अब भगवंत मान को हटाना चाहते हैं और पंजाब के सीएम बनना चाहते हैं। तो देखिए अब ये मीटिंग जो है, ये मीटिंग रंग क्या लाएगी देखने वाली बात होगी, क्योंकि आने वाले सालों में चुनाव पंजाब में होने हैं और अपनी जड़ों को यूं कह सकते हैं कि जो अपनी जड़ हैं उनको मजबूत रखना एक बड़ी चुनौती से कम नहीं होगा आम आदमी पार्टी के लिए। तो देखिए हमारी पार्टी काम के नाम पर ही जानी जाती है, जो काम हमने आम जनता के लिए किए हैं। ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए भावना सिसोदिया का रुख कर लेते हैं, हमारी सहयोगी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। भावना, यानी कि कहीं ना कहीं जो दबी छुपी जबान में कहा जा रहा था पंजाब के अगले मुख्यमंत्री के तौर पर अरविंद केजरीवाल का नाम सामने आ रहा था, कहीं ना कहीं ये सफाई पेश करने की कोशिश भगवंत मान द्वारा की गई। कहा गया कि सब कुछ ठीक है पार्टी में और हमारा जो प्राथमिकता, हमारे जो मकसद है वो है आम जनता के लिए काम करना, पंजाब की जनता के लिए काम करना। नजर आई कि दिल्ली में तो कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को विपक्ष में बिठाया है ताकि दिल्ली की जनता के काम जो हैं वो करवा सके। लेकिन अगर पंजाब की बात की जाए तो वो साफ तौर पे कहते हुए नजर आए हैं पंजाब
पंजाब में जिस तरीके से काम किया गया है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर हो, आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक को लेकर हो या फिर शिक्षा को लेकर हो, तो उन कामों को और भी अच्छे से किया जाएगा। वहीं उन्होंने साफ तौर पे कहा कि कई हजारों का टोल बचाया, टोल प्लाजा बंद करे, लोगों का सफर आसान करा। तो पंजाब में कई बेहतरी के काम हुए हैं, तो उन कामों पे भी गौर किया जाएगा और ज्यादा विकास के काम पंजाब में किए जाएंगे। और साथ साथ उन्होंने जो 1000 रुपए महीना वाली योजना को लेकर दिल्ली में साफ तौर पे कहा कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के 22 विधायकों को विपक्ष में बिठाया, तो कहीं ना कहीं विधानसभा सत्र की शुरुआत में ही इस मुद्दे को उठाया जाएगा और 8 मार्च तक हर किसी को वो पैसे भी दिलाए जाएंगे। हर तरीके की बात जो है मुख्यमंत्री भगवंत मान कहते हुए नजर आए हैं। कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि जहां दिल्ली को लेकर मंथन इस मीटिंग में किया गया, वहीं पंजाब को मजबूत करने को लेकर भी है विचारधारा की गई है और आगे की रणनीति भी तैयार की जा सवाल रही है। यही खड़ा हो रहा है कि जैसे ही दिल्ली का इलेक्शन हारा गया, वैसे ही पंजाब के तमाम विधायकों को, सांसदों को तलब कर लिया गया। सवाल यही खड़ा हो रहा है कि ऐसी जल्दबाजी क्या आ गई कि तमाम विधायक अपना काम नाम छोड़ के दूसरे राज्य से दिल्ली में आना आ गए हैं। तो यहाँ सवाल अपने आप ही लाजमी उठेगा ही कि ऐसी क्या वजह थी, यानी कि अंदर खाने कुछ ना कुछ तो चल ही रहा है। जैसे कि ये भी कहीं ना कहीं समझ में आया था कि तमाम जो सीनियर लीडर्स हैं कांग्रेस के, वो ये कह रहे थे कि तमाम विधायक हमारे संपर्क में आम आदमी पार्टी के। तो क्या बिखराव हो रहा था, उस बिखराव को समेटने की कवायद है ये, क्या माने? जी देखिए दीपिका, जिस तरीके से अचानक मीटिंग बुलाई गई और मीटिंग में जो मंथन हुआ, वो बात तो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा सामने रखी गई, लेकिन अंदर खाने जो खामियां चल रही हैं उन बातों को टाल मटोल भी करते हुए नजर आया। कहीं ना कहीं कांग्रेस के ऊपर निशाना भी साधते हुए नजर आए कि जहां कांग्रेस ये बात कह रही है कि पंजाब के 30 विधायक उनसे उनसे कांटेक्ट कर रहे हैं, कांटेक्ट में है, तो उन्होंने साफ तौर पर निशाना साधा कि आखिरकार वो दिल्ली में तो देख लें कि उनके कितने विधायक हैं। तो कहीं ना कहीं बातों को टाल मटोल करते हुए भगवंत मान जो है सवालों के जवाब देते हुए नजर आए। लेकिन अगर फिलहाल की बात की जाए तो फिलहाल की मीटिंग में जो मंथन हुआ है वो कहीं ना कहीं दिल्ली में जो खामियां रह गई हैं उनको लेकर हुआ है। और दूसरी तरफ देखा जाए तो पंजाब को किस तरीके से मजबूत बनाना है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा जिस तरीके से कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए पंजाब का चुनाव जो कि 2 साल बाद होना है, लेकिन फिर भी फिलहाल जो है चुनौती बन चुका है और आम आदमी पार्टी को मजबूती में हर तरीके से वो काम करने होंगे ताकि पंजाब की सत्ता में वो बरकरार रह सके। कहीं ना कहीं देखा जाए तो 10 साल से दिल्ली की जनता को हर मूलभूत सुविधा देने के बाद दिल्ली की जनता ने जिस तरीके से आम आदमी पार्टी को नकार कर विपक्ष में बिठा दिया है, तो वहीं पंजाब अब आम आदमी पार्टी के लिए चुनौतीपूर्ण हो गया है, जिसके लिए आम आदमी पार्टी को जहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास, नौकरी, हर चीज पर काम करना होगा, तो वहीं लॉ एंड ऑर्डर की जो व्यवस्था है वो काफी महज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है पंजाब के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था को बिगड़ता देख निश्चित तौर पर पंजाब के भी आम आदमी पार्टी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। चलिए, शुक्रिया भावना से तमाम बातचीत जानकारी के लिए। आपको एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेना होगा, फौरन हाजिर हो रहे, कहीं मत जाएगा।